सुप्रभात छात्रों, कक्षा 8वीं की संस्कृत विषय में आज हम सप्तभगिन्याँ 7 बहनें पाठ पढ़ चुके थे और उसके प्रश्नोत्तर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदन लिखत। जो निम्न प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें एक शब्दों में लिखना है। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, यानी कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीनाः आसन्, यानी कि प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी। केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते, यानी कि किनका समूह 7 बहनें कहा जाता है। और अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, यानी कि हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। सप्तभगिनी प्रदेशः कः उद्योग सर्वप्रमुख, यानी कि सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है। अब पहले का उत्तर है हमारे देश में कितने हैं राज्य, तो 28 सन्ति, यानी कि 28। और प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी, तो सप्तभगिना, यानी कि 7 बहिनें। और अगला प्रश्न था कि किनका समूह 7 बहनें कहा जाता है, तो 7 बहनों का समूह, 7 बहनें और उनका समूह, यानी कि 7 राज्यों का, तो एतेषां सप्त राज्यानाम। और अगला प्रश्न था हमारा कि हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि 9 केंद्र शासित प्रदेश है। और सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्व प्रमुख है, तो वंशोद्योग, कि वंश उद्योग वहाँ का सर्व प्रमुख है। अगला प्रश्न हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, यानी कि पूर्ण वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, यानी कि बहन सप्तक में कौन से राज्य हैं। तो भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश, असमः, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा च एतानि राज्यानि सन्ति, यानी कि भगिनी सप्तक में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा ये राज्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थ कथ्यन्ते, यानी कि ये राज्य 7 बहिनें क्यों कहे जाते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये राज्य 7 बहिनें कहे जाते हैं। यानी कि कौन कौन सी है, सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, परिदृश्यानाम, यानी कि परिदृश्यों की समानता है इसमें, इसी कारण से राज्य क्या कहे जाते हैं, 7 बहिनें कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, यानी कि सप्तभगिनी प्रदेश में कौन रहते हैं। तो सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाँ निवसन्ति, यानी कि सप्तभगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नागा और मिजो आदि बहुत सी जनजाति के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एतत् प्रादेशिकाः के निष्णाताः सन्ति, यानी कि इस प्रदेश के निवासी किनमें पारंगत है। तो एतत् प्रादेशिकाः स्वलीलाकलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, यानी कि
इस प्रदेश के निवासी अपनी लीलाओं और कलाओं में पारंगत हैं। अगला प्रश्न है, वंश वृक्ष वस्तूनां उपयोगः कुत्र क्रियते? यानी कि बांस के वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः सप्तभगिनी प्रदेश क्रियते, यानी कि बांस जो है वो बांस वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग सप्तभगिनी प्रदेश में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रेखांकित पद माध्यम प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, वयं स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामि। सप्तभगिन्यः प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनता एव दृष्टा। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्ग सदृशानि। पहले का उत्तर है हमारा कि वयम कह स्वदेशस्य था, तो वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामि। दूसरा था हमारा सप्तभगिन्यः, तो सप्तभगिनी की जगह क्या आ जाएगा हमारा, केह प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनता एव दृष्टा। अगला है हमारा तीसरा, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां था, तो उस जगह क्या आ जाएगा, केशाम बाहुल्य वर्तते। और लास्ट था हमारा, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्ग सदृशानि, ये था। तो इसका प्रश्न बनेगा हमारा कि एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ की दृशानि। इसी प्रकार से हमारे प्रश्न निर्माण पूरे हुए। और प्रश्न निर्माण के समय हमें प्रश्न लिखने के बाद आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला प्रश्न है हमारा, यथा निर्देशमुत्तरम, यानी कि निर्देशन के अनुसार उत्तर दीजिए। महोदय में भगिनी कथयति अत्र में इति सर्वनाम पदस्य कस्मै प्रयुक्तम, यानी कि महोदय में यहाँ में या अत्र ने यहाँ, तो यहाँ में सर्वनाम किसके लिए, सर्वनाम पद है, किसके लिए वो प्रयुक्त हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि अत्र में इति सर्वनाम पदम स्वराय प्रयुक्तम, यानी कि यहाँ में सर्वनाम पद स्वरा के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए, स्वरा के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यनां साम्याद इमानि उक्तोपधानि प्रार्थितानि। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदम कृतं पदम किम। इस वाक्य में प्रथितानि इस क्रियापद का कर्ता पद क्या है ना। तो अत्र प्रथितानि इत्यस्य कृतपदम भगिनीः सप्तक राज्यानि अस्ति, यानी कि यहाँ प्रथितानि इसका क्रियापद भगिनी सप्तक राज्य है। कौन सा राज्य, भगिनी सप्तक राज्य है। अगला प्रश्न है हमारा, एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। अत्र संघटनम इति कृतपदस्य क्रियापदम किम, कि यहाँ पर जो संघटनम है ये कृतपद का क्रियापद क्या है। तो अत्र विहितम इति क्रियापदम, यहाँ पर विहितम यह क्रियापद है। संघटनम का क्रियापद क्या है, विहितम। अगला प्रश्न है हमारा, अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। अस्मात् वाक्यात् अल्पा इति पदस्य विपरीतार्थक पद चित्वा लिखत, यानी कि इस वाक्य में अल्पता इस पद का विलोमार्थक पद चुनकर लिखिए। तो अत्र प्राचुर्यतम इति विलोमार्थक पदम, यानी कि यहाँ प्राचुर्यम यह विलोमार्थक पद है। अल्पता का विलोम क्या होगा, प्राचुर्यतम। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्र परिमाणेः इमानि लघूनि वर्तन्ते वाक्यानि सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पद चित्वा लिखत। वाक्य से
संति जो है इस क्रिया का पद का समानार्थक पद चुनकर लिखिए। तो इसका उत्तर है कि अत्र वर्तन्ते। क्या है इसका उत्तर? वर्तन्ते इति समानार्थकम पदम अस्ति, यानी कि संति जो है उसका वर्तन्ते यहाँ समानार्थक पद है। क्या है इसका संति का समानार्थक? वर्तन्ते। अगला प्रश्न हमारा, पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि, यानी कि पाठ से चयन करके तद्भव पदों के संस्कृत पद लिखो। तद्भव पद और संस्कृत पद। तद्भव पद क्या है? 7, तो संस्कृत पद शब्द। तद्भव पद है ना। अब जैसे कि हमें संस्कृत बनाना है, हिंदी से इनके तद्भव लिखे हुए हैं और हमें तद्भव पद को संस्कृत में बदलना है ना। तो पहला है हमारा कि बहिन, तो बहिन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? भगिनी, तो भगिनी पद। तद्भव पद है हमारा संगठन, तो संस्कृत में संगठनम। बांस, हिंदी में हमारा तद्भव शब्द बांस, तो संस्कृत में हमारा तद्भव शब्द क्या होगा? वंशः। अद्य यानी कि आज, और अद्य संस्कृत में अद्य। खेत हिंदी में तो क्षेत्रम संस्कृत में कहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भिन्न प्रकृति पदम चिनुतः, यानी कि भिन्न प्रकृति वाले शब्दों को चुनिए। जैसे कि गच्छति, पठति, धावति, अहसत और क्रीडति। तो अब इनमें से हमें भिन्न प्रकृति वाले शब्दों को चुनना है। तो इसमें से गच्छति यानी कि जाना, पठति यानी पढ़ना, धावति यानी दौड़ना, क्रीडति यानी खेलना। तो ये सब क्या है? एक जैसे हैं। और अहसत क्या है? इसमें अलग है। तो इसका सही उत्तर है अहसत। क्या है इसका सही आंसर? अहसत, यानी कि अहसत, नहीं हंसना। तो ये इसका सही उत्तर है। छात्र, सेवक, शिक्षक और लेखिका और क्रीड़क। तो क्या आएगा? छात्र, सेवा करने वाला सेवक, शिक्षक। तो ये क्या है इसका सही आंसर? लेखिका। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, फलम। पत्र यानी पत्ते, मित्र यानी मित्र, पुष्पम आम, फल। तो क्या होगा इसका? मित्रम की आमम आम्रम, पत्रम, मित्रम, पुष्पम और फलम। तो इसका क्या होगा? आम्रम। व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंह। तो व्याघ्र, भालुक ये सब क्या है? चलने वाले, और कपोत यानी कबूतर उड़ता है, तो ये कपोतः आएगा। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। तो क्या आएगा? यानम, क्योंकि एरोप्लेन उड़ता है। यान यानी कि क्या होता है? हवाई जहाज। और पृथ्वी, वसुंधरा ये सब इसके पर्यायवाची है धरती के। तो ये इस प्रकार से इनके उत्तर पूर्ण हुए। अगला प्रश्न है हमारा, विशेष्य विशेषणानाम उचित मेलनम कुरुत, यानी कि विशेष्य और विशेषणों का उचित मेल करिए, है ना। विशेष्य पद है और विशेषण पद है। जैसे अयम, तो संस्कृति है। संस्कृति विशिष्ट्याम इतिहासे महत्वाधायिनी प्रदेशे प्राचीने समवाय एकः भारतभूमौ। इसके उत्तर इस प्रकार है कि विशेष्य पदानि विशेषणम पदानि ना। अयम है हमारा, तो अयम का प्रदेश। संस्कृति विशिष्ट्याम, तो भारत भूमोः। महत्वाधायिनी, तो संस्कृति। प्राचीने, तो इतिहास, और एकः समवायः। इस प्रकार से ही हमारा पाठ पूर्ण हुआ। इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।